नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे जो मेरे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़े हुए हैं, वो मेरी खैरियत पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप में भी मैसेजेस के रिप्लाई नहीं किए हैं। तो ऐसे में आप सबको जानकारी दे दूं दोस्तों, तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन अब मैं स्वस्थ हो चुका हूं। आप सबके गुड विशेष के लिए, आप सबकी शुभ चिंतन के लिए आप सबको तहे दिल से आभार, शुक्रिया। चलिए, आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं, जैसे पीछे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं, महंगाई में काफी उछाल है। तो क्या डीए में अब बंपर इजाफा होने जा रहा है? इसको लेकर के आगे कुछ हकीकत, कुछ फैक्ट आपको आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पेंशनर को 24 जून 2026 को 11,65,731 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है। किस चीज का है ये एरियर? हो सकता है कल को आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि ये बहुत ही अहम जानकारी है। चलिए, इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन ने एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया है, जिसमें 31 जुलाई तक के लिए आखिरी डेट रख दिया गया है। इसके बारे में भी आगे लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे ही डीएडीआर 50% हो जाएगा, वैसे ही कुछ अलाउंसेस में बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे में 30 जून 2026 को एक लेटर निकाला गया, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के दरों में बदलाव करके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,812 रुपए और हॉस्टल सब्सिडी 8,437 रुपए करने का एक आदेश जो है, एक अमेंडमेंट जारी हुआ है। क्या है ये, इसके बारे में भी आगे जानेंगे, उस लेटर को समझेंगे दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो ऐसे में आने वाले समय में उन व्यूअर्स को, ताकि वीडियोस देखने में कोई तकलीफ ना हो, वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलता रहे, इस बात को इंश्योर करने के लिए पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे वीडियोस देखना निरंतर जारी रखें। चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को हाइप करना भी ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, स्पर्श ने भुगतान किए पेंशनर को 11,65,731 का एरियर बैंक ने जारी किया था एनपीसी। जी हां दोस्तों, ये सामने आप देखिए, ये एनपीसी है, यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें एक पर्टिकुलर पीरियड का पेंशनर को एरियर का भुगतान किया गया है, जो कि 11,65,731 रुपए का एरियर का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट था ये। अब इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के जारी होने के बाद कई बारी, हालांकि इतना आसानी से ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ, ये जो पेंशनर थे ये 2024 से ही मेरे साथ जुड़े हुए थे, कई बारी इनको गाइड किया गया, फिर आगे बढ़ते 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 2026 में जाकर के बैंक ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया और अभी स्पर्श ने 24 जून 2026 को इस पैसों का भुगतान भी कर दिया है। ये साइड में आप मैसेज देखिए, सीपी ग्राम्स का एक रिमार्क है, जिसमें पेंशनर को यह जवाब दिया गया है कि 24 जून 2026 को उनको 11,65,731 रुपए का भुगतान कर दिया गया है, जिसमें बकायदा ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह भी बताया गया है। तो दोस्तों, ये जो मसला था, पेंशनर ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया था, जिस वजह से उनका पेंशन रुक गया। अब रुकने के बाद, कई दिनों के बाद, सालों के बाद, जब उन्होंने दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया, उनका पेंशन शुरू तो हो गया, लेकिन जिस पीरियड का पेंशन रुक गया था उसका भुगतान उनको किया ही नहीं गया। और आगे आने के बाद, अभी आखिर में कई बारी लड़ाई लड़ने के बाद, कई बारी ग्रीवेंसेस डालने के बाद, अब 2026 के जून के महीने में उनको ये एरियर का भुगतान हुआ है। अब ये जितने दिन भी उनको ये एरियर पेमेंट में देरी हुआ है, उनको ब्याज भी मिलना चाहिए, जिसको लेकर के आगे केस प्रोसेस होगा। तो ऐसे में आपके लिए सीख ये है, आपके लिए नसीहत ये है कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय से जमा कर दें। अगर इनकेस जमा ना भी कर पाए और बाद में जमा करने के बाद आपका अगर पेंशन रुका हुआ दोबारा से शुरू हो जाए,
तो जो जिस पीरियड का रुक गया था उसके लिए तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दें, ताकि आपको इतने दिनों का इंतजार ना करना पड़े। सबसे पहली बात तो समय से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है, उससे कभी भी ना चूकें दोस्तों। मेरे फादर का 21 मंथ का एक और 41 मंथ का एक पेंशन नहीं मिला था। मैं सैनिक पाठशाला चैनल सर के वीडियो देखना शुरू किया और सैनिक पाठशाला चैनल सर से मैंने व्हाट्सएप में कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि कैसे करके आपको सीपी ग्राम में गिरवांश डालना है। सैनिक पाठशाला सर ने मुझे गाइड किया और मैंने सीपी ग्राम में गिरवांश डाला, तो मेरे फादर का पेंशन 11,65,731 रुपये 24 जून को प्राप्त हो गया है। मैं सैनिक पाठशाला चैनल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों अगली जानकारी है महंगाई के आंकड़े जारी, महंगाई में हुई उछाल, अब डीए में होगा बंपर इजाफा जुलाई 2026 से। क्या जुलाई 2026 से अब हमारा डीएडीआर काफी ज्यादा उछाल होने वाला है? क्योंकि महंगाई के जो आंकड़े आए हैं उनमें काफी उछाल है। तो इस उछाल के साथ जुलाई 2026 से हमारा डीएडीआर कितना पहुंचेगा? चलिए एक बिल्कुल फैक्ट, एक लाइव कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले डीएडीआर के आंकड़े देखेंगे, फिर कैलकुलेशन समझेंगे। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का 30 जून 2026 का प्रेस रिलीज आप देख पा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार ने मई महीने के महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। महंगाई में काफी अच्छा खासा उछाल है, लेकिन ये उछाल क्या हमारा डीएडीआर के परसेंटेज को 3 से आगे 4% तक ले जाएगा? इसके बारे में आगे मैं आपको लाइव कैलकुलेशन में समझाऊंगा। इससे पहले आंकड़े देख लेते हैं। ये मई महीने के आंकड़े हैं जो सामने आ चुके हैं, और इन आंकड़ों के हिसाब से जो उछाल हुआ है आप यहां देख पा रहे हैं। अप्रैल के आंकड़ों को अगर कंपेयर करें हम, तो 149.9 थे अप्रैल के आंकड़े। पूरे फूड एंड बेवरेज, पान सुपारी, तंबाकू एंड इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट, मिसलेनियस, सबको मिलाकर के 149.9 के आंकड़े बढ़ करके मई के महीने में 150.8 हो गए, यानी कि लगभग 1 पॉइंट का उछाल हुआ है। तो देखिए आप आंकड़ों में काफी अच्छा खासा उछाल है। तो क्या ये उछाल अब हमारा डीएडीआर के परसेंटेज को काफी ऊपर ले जाएगा? चलिए हम इसको लाइव डीएडीआर कैलकुलेटर में समझते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर लाइव डीएडीआर का कैलकुलेटर देख पा रहे हैं, जिस पर हमारा दिसंबर 2025 तक के 148.2 के आंकड़ों के साथ हमारा डीएडीआर अभी 60.35 पहुंच चुका है। यानी कि अभी जो हमें डीएडीआर 60% मिल रहा है, इन्हीं आंकड़ों के, दिसंबर तक के आंकड़ों के बेस पर मिल रहा है दोस्तों। तो आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक के आंकड़े आ चुके हैं, और इन आंकड़ों के हिसाब से अभी तक हमारा डीएडीआर मई के 150.8 का जो आंकड़ा आया है उसको जोड़ दें तो 63.14 पहुंच गया। अब केवल जून महीने के आंकड़े बचे हुए हैं। तो जून महीने के आंकड़े में मान लीजिए 150.8 से बढ़ करके अगर आंकड़े बहुत ज्यादा कितने हो जाएंगे, मान लीजिए 154 भी हो जाएं, तब भी देखिए डीएडीआर 63.97 पहुंचेगा। और आप सबको पता है पॉइंट के आगे जो भी निकले वो इधर माइनस में रहता है, यानी कि 63.97 भी निकले तो डीएडीआर 63% ही दिया जाएगा। तो देखिए मैंने तो 150.8 को ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी करके 154 कर दिया, जबकि ये कितना भी महंगाई हो जाए 154 जून के महीने में आंकड़े हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तब भी हमारा डीए 63 ही रहेगा। अब अगर मान लीजिए जून के महीने के आंकड़े बहुत कम हो जाएं, 150 से डाउन होकर के ये आंकड़े मान लीजिए 144 तक आ जाएं, तब भी हमारा डीए 63.05। यानी कि दोस्तों चाहे बहुत ज्यादा उछाल हो जून के आंकड़ों में, चाहे बहुत ज्यादा गिरावट हो, तब भी हमारा जुलाई 2026 से मिलने वाला डीएडीआर का परसेंटेज 63 ही रहने वाला है। यानी कि अब की बार डीएडीआर की बढ़ोतरी केवल 3% की है। चलिए पिछली बार 2 का हुआ था, अब की बार कम से कम 3% की तो बढ़ोतरी होना तय है दोस्तों। चाहे दुनिया उथल की पुथल हो जाए, लेकिन डीएडीआर 3% ही बढ़ेगा। नोट करके रख लीजिए, मुहर लगा के रख लीजिए। इस बात को पिछली कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी अगर आपको बोले कि 4% बढ़ सकता है, 5% बढ़ सकता है, अगर ऐसा बोले तो बोलिएगा ये रॉन्ग नंबर है। जी हां, और राइट नंबर है 3% का इजाफा होगा जुलाई 2026 से। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, और अगली जानकारी है 8CPC ने जारी किया 30 जून को महत्वपूर्ण लेटर। अब 31 जुलाई 2026 होगा
फाइनल डेट। जी हां दोस्तों, 8वें पे कमीशन ने एक लेटर जारी किया है 30 जून 2026 को, जो कि अहम लेटर है दोस्तों। चलिए उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के 8वें पे कमीशन के ऑफिस की तरफ से 30 जून 2026 को यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया, जिसमें आप देख पा रहे हैं द नोडल ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरीज। सब्जेक्ट है extension of timeline for submission of requisite data to 8 central pay commission through data collection portal। यानी कि जो डेटा कलेक्शन अभी हो रहा है उसके संदर्भ में टाइमलाइन को बदल दिया गया है, उसके संदर्भ में यह लेटर निकाला गया है। टाइमलाइन में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। काइंडली रेफर टू द ऑफिस इवेंट नंबर डेटेड 29 मई 2026 रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ द रिक्विजिट डेटा टू द 8 सेंट्रल पे कमीशन थ्रू द डेटा कलेक्शन पोर्टल। As various ministries, departments and union territories have been unable to complete the submission of the requisite data within the stipulated timeline, it has been decided to extend the last date of submission of the data through data collection portal up to 31st July 2026। यानी कि दोस्तों, जो पे कमीशन ने अभी डेटा मांगा है विभिन्न विभागों से, जिसमें खर्चों का डिटेल्स मांगा गया है, पेमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, मिलिट्री सर्विस पे में कितना खर्चा हो रहा है, पेंशन में कितना हो रहा है, अलाउंसेस में कितना हो रहा है, जीपीएफ, बोनस, सब कुछ डेटा मांगा गया है। साथ ही साथ एज वाइज, जो कैटेगरी वाइज और पे लेवल वाइज कर्मचारियों की कितनी संख्या है, कितना ऑथराइज है, कितना हेल्ड है, कितना डेफिशिएंसी है, सारा जो है डिटेल्स, वैकेंसी पोजीशन वगैरह सारा डेटा मांगा गया है। तो इस डेटा को कलेक्शन का जो समय था, उस समय सीमा को अब बदल दिया गया है। पहले ये समय सीमा 30 जून तक ही था, तो अब ये 30 जून को लेटर जारी करके अब इस समय सीमा को 31 जुलाई कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे विभाग अभी तक डेटा सबमिशन नहीं कर पाए हैं। तो इसी की जानकारी देते हुए ये लेटर 8वें पे कमीशन ने जारी की है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल और महत्वपूर्ण डेटा है। इस डेटा के बेस पर आगे आने वाले समय में पे कमीशन के ऊपर कितना बजट लगेगा उसका भी पूरा खाका तैयार होगा। तो इस वजह से all nodal officers are requested to ensure that the requisite information is uploaded on the data collection portal within the extended timeline. It may also noted that physical copies of email, Excel sheet, PDF files or data submitted through any mode other than the data collection portal need not be furnished to the commission। यानी कि डेटा कलेक्शन का जो पोर्टल बनाया गया है उसी के थ्रू से ही आप डेटा भेजेंगे, दूसरे किसी भी मोड से भेजे गए डेटा को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जानकारी दी गई है विभागों को। तो विभागों के लिए ये समय सीमा जो है बढ़ाते हुए 31 जुलाई तक कर दिया गया है, ताकि सभी विभागें अपना डिटेल्स पे कमीशन को सबमिट कर सकें। अब इस बढ़े हुए समय सीमा के साथ जब डेटा कलेक्शन 8वां पे कमीशन कर लेगा, उसी बीच जुलाई के महीने में कई जगहों पर महत्वपूर्ण मीटिंग्स भी हैं। तो इसके साथ साथ मीटिंग्स के साथ साथ डेटा कलेक्शन भी होता रहेगा और रिकमेंडेशन बनाने का काम भी पे कमीशन कर रही है। तो आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि इस साल के आखिर होते होते पे कमीशन अपना रिकमेंडेशन तैयार करके सबमिट कर दे। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब डीए 50% होने की वजह से सीईए 2812 और हॉस्टल सब्सिडी 8437 हर महीना नया बदलाव है। इसको समझने के लिए दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है, उस लेटर को पहले देखते हैं। ये वाला लेटर 30 जून 2026 को ये लेटर जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी कि पेंशन मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जैसे डीएडीआर 50% हो जाएगा, वैसे 25% अलाउंसेस में जो बढ़ोतरी होती है उसका एक अमेंडमेंट निकाला गया है। ये देखिए, ये वाला अमेंडमेंट निकाला गया है, यानी कि अब सीईए 2812 रुपए 50 पैसा और हॉस्टल सब्सिडी 8437 रुपए 50 पैसा किया गया है। और दोस्तों इसमें एक लेटर का रेफरेंस दिया गया है, ऑफिस मेमोरेंडम 25 अप्रैल 2024 का। तो चलिए 25 अप्रैल 2024 को क्या लेटर निकला था, ये रहा 25 अप्रैल 2024 का वही लेटर। 2024 में ही जैसे ही डीएडीआर 50% हो गया था, 25% अलाउंसेस को मर्ज किया गया था। ठीक है, जैसे 50% डीए हो गया था तो पे कमीशन के 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से 25% को मर्ज करने का फैसला था, और इस लेटर के जरिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को ये रहा मर्ज कर दिया गया था और ये वाला मर्जेशन हो गया था। अब सेम अगर 2024 में ही 25 अप्रैल 2024 में ही
₹2812.50 हो गया, 50 पैसा हो गया था। हॉस्टल सब्सिडी भी ₹8,437.50 हो गया था। तो अभी फिर ये लेटर क्या है? यहां भी सेम है अमाउंट, तो सेम है, अमाउंट में कोई बदलाव नहीं है। तो परिवर्तन क्या है, चेंज क्या है? क्योंकि ये लेटर कुछ चेंज करके जारी किया गया है। तो उस चेंज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा इस वाला स्लाइड में आपको लेके चलता हूं। ये थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने दोनों लेटर को। अब ये समझिए, ये वाला पोर्शन में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन करके ये बनाया गया है। इसमें परिवर्तन क्या है देखिए, द अमाउंट फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस शेल बी ₹2812.50 पर मंथ फिक्स्ड एंड हॉस्टल सब्सिडी टू बी ₹8,437.50 पर मंथ फिक्स्ड irrespective of actual expenses incurred by the government employees। यानी कि सरकारी कर्मचारी ने चाहे कितना भी खर्चा किया हो, लेकिन उनको वापस कितना मिलेगा? उनको वापस मिलेगा ₹2812.50 हर महीना एक बच्चे का, और हॉस्टल सब्सिडी ₹8,437.50 हर महीना एक बच्चे का, चाहे एक्चुअल में खर्चा जितना भी हुआ हो। लेकिन अब परिवर्तन क्या हुआ है देखिए, ये तो बोलता है अप्रैल 2024 का लेटर। अब देखिए परिवर्तन ये हुआ है, इन दिस कनेक्शन द पैराग्राफ 2 अल्फा ऑफ द अफोरसाइड ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 25 अप्रैल 2024 में भी रीड एज अंडर। यानी कि ये 2 अल्फा, इसको क्या बदल दिया गया है? द अमाउंट फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस शैल बी 2812.50 पर मंथ फिक्स्ड पर चाइल्ड। इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कितना भी खर्चा किया हो, उनको कितना दिया जाएगा? ₹2812.50 हर बच्चे का हर महीने का दिया जाएगा। लेकिन आगे देखिए, द रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी पर चाइल्ड शैल बी ₹8,437.50 पर मंथ और द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग व्हिचएवर इज लोअर। यानी कि अगर किसी हॉस्टल सब्सिडी में किसी का खर्चा इससे अगर कम हो रहा है, मान लीजिए हॉस्टल सब्सिडी में किसी का खर्चा ₹7,000 महीना हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से तो इतना अप्रूव्ड है, तो उनको इतना ही मिलेगा। कहने का मतलब है जो एक्चुअल खर्चा अगर इससे कम है तो उनको कम मिलेगा। समझ गए? तो ये परिवर्तन के साथ ये लेटर जारी हुआ है। तो इस लेटर का मतलब यही है कि 50% डीए होने के बाद जो सीईए में बदलाव हुआ है वो इस तरीके से लागू होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।